आज हम दिखाएंगे कि किसी भी बोर्ड की जाली कटिंग कैसे करते हैं और किसी भी पेशेंट आईसी को कैसे निकालते हैं, सही तरीका क्या है। कई बार क्या करते हैं, आप चालू एंड का सीपीयू निकालते हैं और फिर दोबारा लगाते हो, सेट आपका डेड हो जाता है। ये समस्या कहां से आती है, सारी की सही समस्या मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। आपका किस जगह पर प्रॉब्लम होता है इसलिए सेट आपका डेड हो जाता है। यहाँ देखिए कि हमारे पास, देखिए यहाँ पर जो बोर्ड है, अब इनका जाली कटिंग कैसे करते हैं सही तरीके से, तो वीडियो को एंड तक देखना। इसमें सारी गलती मैंने आपकी बताई है कि आप कहां कहां गलती करते हैं। इसकी जो जाली है उसे कटिंग करेंगे। तो जाली कटिंग करने के लिए आप हमेशा एक अच्छे ब्लेड का यूज करें, अच्छे कटर का, ठीक है। इससे कि प्रॉपर तरीके से कटिंग होती है। ध्यान दीजिए कि जब कटिंग करें तो आपका जो कटर है वो किसी ऐसे टच नहीं होना चाहिए, ना ही किसी कंपोनेंट से टच नहीं होना चाहिए। अगर किसी कंपोनेंट टच हो गया तो समझिए वो कंपोनेंट टूट जाएगा, फिर आपको वो कंपोनेंट नया लगाना पड़ेगा। तो ध्यान से माइक्रोस्कोप में जूम करके कटिंग कीजिए, ठीक है। आप कटिंग कर रहे हैं तो अब देखिए, अब हमको यहाँ पर सीपीयू को निकालना है जो कि पेस्टेड है। तो यहाँ पर हम लोग ने टेप यूज किया, हीटिंग टेप, क्योंकि जस्ट बगल में लगा है आपका ईएमसी, तो कहीं ईएमसी को हीट ना लग जाए, इसीलिए हमने टेप लगा लिया है। तो सबसे पहले हम लोग ग्लू कटिंग करेंगे। देखिए हमने जो पीसीबी हमारा होल्डर है, पीसीबी होल्डर हमने ये यूज किया है जो कि ट्वेल कंपनी का है, बहुत अच्छा है और इसमें आराम से पीसीबी आपका फंस जाता है और देखिए बहुत स्मूथ है और अच्छा काम करता है। अब देखिए ये हमारे पास सीपीयू है। अब सीपीयू को सबसे पहले हमको करना होगा इसकी ग्लू कटिंग। अब ग्लू कटिंग क्यों करते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे पीसीबी में साइड से कई सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। साइड से अगर हमने इसका ग्लू कटिंग नहीं किया तो मान लीजिए अगर आप डायरेक्ट आईसी को निकाल देते हैं तो दिक्कत क्या होगा आपके साथ कि साथ में कंपोनेंट निकल जाएगा। फिर मान लीजिए कंपोनेंट रजिस्टर हुआ या कोई भी कैपेसिटर हुआ या कोई भी ऐसा कंपोनेंट हुआ जिससे हमारे फोन की लाइन वो ब्रेक हो जाए, क्योंकि कंपोनेंट निकल जाएगा तो लाइन टूट जाएगा, और लाइन टूट जाएगा तो हमारा फोन बूट नहीं करेगा, सेट चालू नहीं होगा। तो कभी कभी क्या होता है आपके साथ कि आप सीपीयू निकालते हैं और आपसे कोई कंपोनेंट निकल जाता है, फिर वो कंपोनेंट इंपोर्टेंट होता है, इसीलिए आपका सेट चालू नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर जो ग्लू कटिंग कर रहे हैं उसके लिए हम इस प्रकार का स्क्रैपर यूज करते हैं जो कि चाइना मेड है, ठीक है। ये अलग से ब्लेड्स आते हैं, 5 ब्लेड, और ये ब्लेड आपको लगभग एक ब्लेड मिल जाता है आपको 100 से 150 150 तक का मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। अब ये ग्लू कटिंग आप लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी से, ऐसा नहीं कि किसी कंपोनेंट पे आप हल्का सा टच कर दें। अगर आपने किसी पे टच कर दिया तो इसकी जो नोक है इसकी मदद से भी आपका कंपोनेंट निकल सकता है, तो ये भी ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। अगर आपका प्रॉपर जैसे ग्लू कटिंग कर रहे हैं, प्रॉपर ग्लू कटिंग आपका नहीं हो पा रहा है तो आप एक बार फ्लक्स लगा लीजिए। फ्लक्स लगाने से क्या होगा, एक स्मूथ कटिंग है कि नीचे स्क्रैच नहीं लगेगा। कई भाई क्या करते हैं कि डायरेक्ट बहुत ज्यादा इस तरह से स्क्रैच करते हैं, बहुत हार्ड हार्ड, और नीचे की लेयर काट देते हैं। तो वो लोग हमेशा पेस्ट का यूज करें, पेस्ट यूज करने से बहुत अच्छी तरह से कट जाएगा। देखिए ग्लू कटिंग करने के लिए हमने हीट 280 लिया, एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम 280 पर ग्लू कटिंग कर रहे हैं, जिससे कि अगर आप करते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हमारे पास जो एसएमडी है वो आपकी है 857 DW प्लस। बाकी देखो ये बजट अनुसार एसएमडी है जो कि 5000 करीब या 5500 की आती है, जो कि बहुत अच्छा काम करती है। बाकी इससे महंगी आते हैं उनसे भी कर सकते हैं, पर ये आपकी बजट फ्रेंडली है और ऐसा नहीं कि इससे काम नहीं होता, इससे भी बहुत अच्छा काम होता है। आईसी लेवल का आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए आईसी को निकालने के लिए हम लोग हीट लेंगे आप 340, जिस पर आराम से निकाल सकते हैं। देखिए आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं आईसी को। अगर आप इससे निकालना चाहते हैं तो आप इससे भी आईसी निकाल सकते हैं, अगर आप इस साइड से निकालना चाहते हैं तो इस साइड से निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर कि आप किस साइड से निकालना चाहते हैं। देखो हम कभी कभी इससे भी निकाल देते हैं, कभी इससे भी। आप ध्यान दीजिए जहां पर आपको जगह कम है तो आप यहाँ से निकालिए, कंपोनेंट बहुत सारे हैं। अगर जहां पर जगह स्पेस ज्यादा तो आप इससे निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपको एसएमडी को उसके चारों साइड घुमा के रखना है। जो आपकी एसएमडी है उसे आप हमेशा चारों साइड घुमा के रखें, बिल्कुल घुमा के। और अब हल्का हल्का सा चेक करते रहें कि कहीं हमारा जो जैसे आईसी हल्का सा उठता है तो आपको एक साइड पूरा खाली कर लेना है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं तो हम लोग एक साइड से खाली कर रहे हैं। इससे क्या है कि हमारा प्रॉपर तरीके से जो आईसी है वो सही से निकलने की कोशिश करेगा। अगर हल्का सा आईसी यहाँ से उठ जाता है तो आप सेकंड टाइम यूज देखिए, सेकंड टाइम हमने यूज किया, वहां से उठ गया, अब हम थर्ड जगह यूज करेंगे। देखिए
हम लगभग हमारा आधा सीपीयू उठ चुका है। आप देखिए लास्ट टाइम हमने उठाया था पूरा का पूरा सीपीयू आपके सामने निकल गया है। देखिए इस साइड हम कब निकालते हैं, जब मान लीजिए या तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, या मान लीजिए वहां पर जगह कम है, मतलब कि बहुत ज्यादा एरिया के पास कंपाउंड लगे हुए हैं और वहां पर जगह बहुत कम है, तो आप इस टाइप के इस जिससे ग्लू कटिंग करते हैं उससे निकालिए, आराम से निकल जाता है। जैसे ये निकला है आपका। अब देखिए साफ करने के लिए जो हमने हीट लिया है वो आपका आयरन का हीट तो 350 है। आयरन जो हम यूज करते हैं वो हमारा T12X है, देख सकते हैं ये, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, ये भी आपका बजट फ्रेंडली है और इतने कम बजट में और इतना जो पतला और जितना स्मूथ आयरन, ये भी सही है। इतने कम पैसे में आपका बहुत अच्छा काम कर, ये भी लगभग 2500 का आता है, जो कि सुपर है। इससे भी अच्छे आते हैं, उनसे भी आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हमारे पास है। पर क्योंकि हर भाई अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी की शॉप छोटा है, किसी का शॉप बड़ा है, तो जैसा है। पर ये भी जो हमारे ये पार्ट्स हैं, जो हमारे ये टूल्स हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। इतनी कम रेट में इससे भी आईसी लेवल का काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इससे आईफोन का काम नहीं कर सकते, आईफोन काम कर सकते हैं, बस आपको हैंड स्किल अच्छा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम सीपीयू को साफ कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, सीपीयू को साफ जब आप करें डिस्प्ले बायर से, तो आप हमेशा अच्छी कंपनी का लें। देखिए ये आपका 12 कंपनी का, देखिए ये हम इसका यूज करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। इसमें बेनिफिट क्या है कि ये क्या है, जब भी आप साफ करते हैं तो ये पूरे के पूरे शोल्डर को सोख लेता है। कुछ कुछ हमने देखे हैं जो शोल्डर को सोखते नहीं है, शोल्डर सोखते नहीं है और वो ज्यादातर आपके बोर्ड में चिपक जाते हैं। तो वो क्या है, मटेरियल की खराबी, जो इनका जो मटेरियल है वो अगर शोल्डर को नहीं सूखेगा तो फिर हमारा ये रुक जाएगा। तो ध्यान दीजिए ये बहुत अच्छा है, इसका यूज करें। तो देखिए यहाँ पर लगभग हमारा बोर्ड साफ हो चुका है। जितना भी एक्स्ट्रा जो ग्लू है उससे आप चाहे तो ब्लेड से, नहीं तो आप टोजर की मदद से हल्का हल्का साफ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए साफ कर लिया और यहाँ पर देख सकते हैं लगभग हमारा जो सीपीयू है वो पूरी तरह से साफ कर लिया हमने। ठीक है, क्लीनिंग का ध्यान देना है, जब भी ऐसी काम करो तो क्लीनिंग का विशेष ध्यान दें। अगर क्लीनिंग का ध्यान अगर आपने दिया है तो 100% आपका सीपीयू काम करेगा, कंपोनेंट कोई निकलना नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने सेम टू सेम फिर उसे अपने सेट कर लिया इस जगह पर। यहाँ पर देखो ये है ना, यहाँ पर जाकर हमारी आईसी फंस जाती है इस जगह पर, इससे आईसी हमारी हिलती नहीं है। तो हमने यहाँ पर सीपीयू सेट किया है और हम यहाँ पर हीट लेंगे एसएमडी के अंदर 300 करीब ले लेंगे और यहाँ पर जितना भी उसका ग्लू है उसे आराम से हटा लेंगे। ग्लू हटाने के लिए हम यूज वही करेंगे जिससे हम लोग कटिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर जिससे हम लोग ग्लू कटिंग करते हैं तो सारा काम उससे हो जाता है। आईसी उससे उठा सकते हैं, साफ भी उससे कर सकते हैं, कई सारे काम इससे हो सकते हैं। ठीक है, पर आपको चलाना आना चाहिए। देखिए इसे आप गड़ा के चलाएं, ऐसे चलाएं फ्लैट, ऐसे इस तरह चलाएं। आपको ऐसे नहीं चलाना, ऐसे चलाएंगे तो आईसी में स्क्रैच आ जाएगा। आप हमेशा चलाइए ऐसे, इस टाइप से इस टाइप चलाएंगे तो कोई दिक्कत। देख सकते हैं अब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हमारा जो ग्लू है वो हट रहा है। ग्लू जो हमारा है वो प्रॉपर तरीके से हट रहा है और आप इसी तरह से ग्लू को हटा सकते हैं। दोस्तों यदि आपको दिक्कत होता है, हैंड स्किल आपका सही नहीं है और आप भी चाहते हैं कि मैं कम से कम समय में परफेक्ट आईसी को रिवॉल्व करना सीख लूं, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। 7 दिन के अंदर आप किसी भी तरह का आईसी को रिवॉल्व करके लगा सकते हैं और ये हमारा गारंटी है। 7 दिन के अंदर, चाहे वो डबल डेकर हो चाहे वो सिंगल सीपीयू, आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, आइडिया हमारा रहेगा, मेहनत आपकी रहेगी और 100% आप सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने सीपीयू साफ कर लिया। देखो इस जो ब्रश है इसका यूज हम कब करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ पॉइंट हमारे ब्लैक हो गए हैं, काले हो गए हैं और इसी वजह से सीपीयू ड्राई हो जाता है। जब मान लीजिए कोई भी पॉइंट काला हो जाएगा तो वो अपनी कनेक्टिविटी छोड़ देगा। तभी कनेक्टिविटी छूट जाती है तो हमारी सप्लाई काम नहीं करती, इसलिए सेट डेड हो जाता है। इसलिए हम सीपीयू रोल करते हैं तो सेट चालू हो जाता है, क्योंकि उस टाइम सीपीयू ड्राई कहते हैं। इस कंडीशन में बोलते हैं सीपीयू ड्राई हो गया हमारा। ठीक है, तो देखिए जितना भी एक्स्ट्रा ग्लू है उसे साफ कर लेंगे। यहाँ पर हमने यूज किया ब्लेड, वो हमारा नंबर है, ये देख सकते हैं, ये 11 नंबर का ब्लेड है जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं, आप लोग यूज करते हैं। अब इसे साफ कर लेंगे। देखिए परफेक्ट क्लीनिंग है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम रिवॉल्विंग करेंगे। रिवॉल्विंग के लिए देखिए पीपीडी यूज कर सकते हैं आप लोग। हमारे पास मैकेनिक का है 138 और आपका हमारे पास 217 भी है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। पर फिलहाल क्या है, इससे हम 183 से हम इसे 183 से कर रहे हैं रिवॉल्व, देख सकते हैं। तो पीपीटी हमेशा आप रखें सूखा। सूखा मतलब है कि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसके साथ बहुत ज्यादा गीलापन आता है, तो एक बार कपड़े में दबाकर फिर भरें। और देखिए हीटिंग आप लोग रखेंगे 240, जो कि एसएमडी हमारा ये वाला है,
870 DW+, तो आप इसके अंदर जो हीटिंग दे सकते हैं आप 230 240 के अंदर रखेंगे तो आराम से सीपीयू रिवॉल्व हो जाएगा। देखिए सीपीयू परफेक्ट रिवॉल्व हो गया और हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पर शानदार सीपीयू रिवॉल्व हुआ है। तो हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे और हम इस सीपीयू के अंदर सारा का सारा जितना भी हमारा बॉल है सबके पास ग्लू लगा देंगे। ध्यान दीजिए, अगर आपने अपने सीपीयू पर ग्लू लगा लिया है तो बोर्ड पर आप ग्लू नहीं लगाएंगे। ये जो आपका बोर्ड है जहां पर आपका आईसी लगने वाला है या लगेगा, तो वहां पर आप नहीं लगाएंगे। अगर ऐसा किया आपने तो क्या होगा, पहले से ही पेस्ट की क्वांटिटी ज्यादा थी सीपीयू पर और आपने और लगा दिया अपने बोर्ड पर, तो क्या है, जैसे ही आपका सीपीयू पर हीट लगाएंगे तो पहले हमारा पेस्ट पिघलेगा और ऐसे तैर जाएगा, सीपीयू तैर जाएगा और अपनी जगह छोड़ देगा और वो किसी दूसरी जगह पर टच हो जाएगा, फिर आपको दोबारा सीपीयू करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, कम से कम अगर आपने आईसी में लगाया तो उसमें मन लगाइए, बाद में लगा लीजिए, थोड़ा सा सीपीयू चिपक जाए 2 लाइन, आप आराम से लगा सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीपीयू को इस तरह से घुमा घुमा के आपको, जब तक आपका सीपीयू से पेस्ट बाहर नहीं निकले तब तक आपको एसएमडी को नहीं हटाना है। हल्का सा सीपीयू को हिलाएंगे, देखिए सीपीयू हमारा हिल गया है, मतलब कि हमारा लगभग सीपीयू लग गया और इस तरह से सीपीयू आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको दिक्कत होती है आईसी को निकालने में तो आप हमारा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए और 7 दिन में आप सीख जाएंगे। धन्यवाद।